नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी चैंपियन एकेडमी के इस परिवार में स्वागत है। तो जैसा कि साथियों हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इस परिवार के माध्यम से हम आपको समय समय पर आपके फिजिकल के टिप्स और साथ ही आपके जो परीक्षा के समय और आप जब पढ़ाई करते हैं उस समय आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कई प्रकार के आपके मन में सवाल आते हैं। अब इतने सारे आपके मन में सवाल आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उनका प्रॉपर एक हमें सॉल्यूशन मिले, एक आंसर मिले और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मिले जो ये इन सवालों के जवाब देने के योग्य हो। तो इसी प्रकार से इसी सीरीज के साथ में आज हमारे बीच हमारे सर आए हुए हैं। तो चलिए हम उनसे अब कुछ चीज़ें पूछते हैं उनके बारे में और साथ ही हम सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, आपके फिजिकल के बारे में, आपके परीक्षा के समय आपको क्या क्या दिक्कतें आती है, आपके मन में क्या सवाल आते हैं, उन सभी को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो सर आपका स्टडी चैंपियन एकेडमी के इस परिवार में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी तो सर मैं आपसे कुछ बातें, जैसे आपके बारे में पर्सनल बातें हो गई और सर कुछ ऐसी बातें जो हमारे बच्चे जानना चाहते हैं और फिजिकल के बारे में, इस तरीके के सर सवाल मैं आपसे पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल इजाज़त है, पूछिए। ओके तो ठीक है साथियों, हम शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं और हमारे साथी जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताइए ताकि वो भी समझ पाए कि सर कौन है। तो चलिए साथियों, अब आपको हमारे सर से मिलवाते हैं। अब आपको सर बताएंगे, फिजिकल के टिप्स देंगे, साथ ही आपको जो परीक्षा के समय और साथ ही आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं, जो सवाल आ रहे हैं, उन सब के आपको सर जवाब देंगे। तो सर सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमारे युवा साथियों को, वो भी आपके बारे में कुछ जान पाए। स्वागत है सर। जी मेरा नाम है आर.वी. सिसोदिया। मैं अभी वर्तमान में आरक्षक के पद पर मध्य प्रदेश पुलिस में कार्यरत हूँ। जी सर। जी ठीक है। तो अब आगे हम सर से कुछ सवाल करेंगे। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं जी कि सर जो ये वर्दी का ख्याल आपके मन में आया, इससे प्रेरणा लेके आपने ये मतलब एक वर्दी का सपना संजोया था? देखो मैं क्या है, बचपन से पुलिस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा सर। ठीक है। मेरे बड़े पापा पुलिस में थे। ठीक है। तो क्या है, मैं बचपन से उनको देखता था और जब मैं स्कूल जाता था तो बड़े पापा बोलते रहते थे, उनने कहा मेरे रिटायर होने के बाद तू बन जाना। अच्छा। तू भी पुलिस बनना, ये वो। तो उनको देख के थोड़ा क्या देशभक्ति और जनसेवा का मतलब सर बचपन से ही आपके अंदर देशभक्ति और जनसेवा का वर्दी देख के अपना एक टारगेट था कि अपने को क्या है, हाँ। पुलिस विभाग ज्वाइन करना है। ठीक है। अब छोटे थे तो ये नहीं जानते थे कि बड़ी पोस्ट भी होती है, छोटी भी होती है। पुलिस समझते थे वर्दी। लेकिन फिर जब बड़े हुए और इधर आए तो देखा बहुत कंपटीशन है। तो मतलब सर आपका तो बचपन से ही सपना रहा है वर्दी का। मैं उनको देखता था, बड़े पापा को, तो लगता था कि यार रेस्पेक्ट है इस चीज में। रिस्पेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि सर ने अभी बताया कि वर्दी को लेकर के रिस्पेक्ट है। तो साथियों आप देख सकते हैं और आज इस बात को कहने में कोई एतराज नहीं है कि वर्दी को लेकर किसी के अंदर रिस्पेक्ट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आज भी हर युवाओं में, हर व्यक्ति में, कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, सभी के अंदर वर्दी को लेकर के रिस्पेक्ट है और उसी वर्दी की हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए सर से हम आगे का एक और क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसा कि साथियों सर ने अभी बताया कि सर का जो सपना था वो बचपन से ही था वर्दी का, और सर ने फाइनली उस सपने को साकार किया, यानी कि वर्दी को हासिल किया। तो साथियों अब हम सर से ये जानना चाहते हैं, क्या सर वर्दी पहनने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए या फिर पहले जैसी आपकी लाइफ स्टाइल है? कुछ तो सर चेंजेस आए होंगे। बिल्कुल आए हैं। देखिए व्यवहार में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है। अच्छा। लेकिन जो रहन सहन होता है व्यक्ति का, वो वर्दी पहनने के बाद थोड़ा चेंज हो ही जाता है। अच्छा। जैसे कि डिसिप्लिन मान लो आप। ठीक है। डिसिप्लिन में रहना, वर्दी वाला व्यक्ति हमेशा ध्यान रखना, वर्दी वाला व्यक्ति समय से उठता है, समय से सोता है, अपनी ड्यूटी का, कर्तव्य के प्रति बिल्कुल जागरूक रहता है। कब उठना है, कब जाना है ड्यूटी, ठीक है, ये पूरा बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है व्यक्ति, है ना। मतलब कि सर का कहना है कि जैसे सर का जो एक व्यवहार होता है, यानी कि जो एक ह्यूमन नेचर होता है, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है, लेकिन जो आपकी लाइफ स्टाइल है, जो दैनिक है, दैनिक दिनचर्या है, उसमें थोड़ा सा क्या है। अच्छा। हाँ बिल्कुल सुधार आया है, उसको मैं मानता हूँ, उससे सुधार बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम प्रेशर में हो, ऐसा नहीं है। जब ट्रेनिंग करके आता है ना व्यक्ति, तो अपने आप ट्रेनिंग से ही सिखा देते हैं डिसिप्लिन में रहना। ठीक है सर। इसी बीच एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। कि जब आप वर्दी में, आपने वर्दी को हासिल किया, तो सर अब आप वर्दी में हैं, जैसे मैं एक साधारण सा व्यक्ति, नॉर्मल सा व्यक्ति हूँ। तो सर जैसे आपकी और मेरी जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें और एक वर्दीधारी व्यक्ति में सर मानसिकता में भी कुछ डिफरेंस होता है क्या? कुछ अलग अलग मानसिकता या ऐसा कुछ सर?
देखिए कि क्या है, सामान्य, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति था कुछ साल पहले, ठीक है। मैंने वर्दी धारण की है, मैंने जो वर्दी हासिल की, जो मेरा सपना था वो पूरा किया। तो देखो इसमें थोड़ा चेंज आता है। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो क्या है, बस अपने परिवार के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने क्षेत्र के बारे में सोचता है, ठीक है। बस उसको वो खास लोग अपने रिश्तेदार, परिवार। लेकिन जो देशभक्ति का, जो राष्ट्रभक्ति का जो एक अंदर रहता है वर्दी पहनने के बाद जुनून, उसमें क्या सबका सोचता है व्यक्ति। जैसे मैं हूँ, अब मुझे क्या है, मान लो कहीं ड्यूटी पे खड़ा हूँ मैं, तो उस टाइम मुझे घर की याद नहीं आएगी, ये है। उसमें थोड़ा एक अलग ही जुनून आ जाता है ना, वर्दी पहनने के बाद व्यक्ति सबके बारे में सोचने लगता है। ये बिल्कुल, मतलब सर एक तरीके से आप जब वर्दी को हासिल कर लेते हैं, हाँ। तो उसके बाद में आपको लगता है कि यार मतलब मेरे लिए मेरा परिवार ही सब कुछ नहीं है, नहीं, सब मेरे लिए देश सब कुछ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये काफी अच्छी बात है। जब और ये जब हम कर्तव्य पर रहते हैं, ड्यूटी पर रहते हैं, तो क्या है, उस समय जैसे जहाँ ड्यूटी पे है वहीं का ध्यान रहते हैं, वहीं ध्यान में रखते हैं। उस टाइम परिवार, रिश्तेदार, ये सब चीज़ें इतनी याद नहीं आती है जितने एक सामान्य व्यक्ति सोचता है। उनने कहा यार मुझे जाना है, ये काम है, मुझे वो करना है। सबसे पहले इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देना, उसी को तो देना है। अच्छा, मतलब बिल्कुल सर का कहना है कि वर्दी के बाद में एक जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो वर्दी हासिल कर लेते हैं, तो वो अपने राष्ट्र के बारे में ही सोचते हैं। यानी कि जब वो ड्यूटी पर हैं, तो उनके माइंड में और मतलब उनके दिमाग में एक तरीके से वर्दी ही चलती रहती है। नहीं बिल्कुल। सर हम आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जब आपने तैयारी शुरू की थी और जब आपकी जॉब आपने हासिल की, यानी कि आपने जो वर्दी को हासिल किया, तो सर मतलब वो कब से शुरू की थी और कितना समय आपने दे दिया? देखिए शुरू तो क्या है कि कुछ संसाधनों की कमी भी थी उस समय। अच्छा, है ना। हाँ। अभी तो क्या है, जैसे निशुल्क, जैसे आप भी एक संस्था चलाते हैं, है ना। पहले क्या है, ये थोड़ा कॉस्टली हुआ करता था, बाहर आना भी, है ना, बाहर आना, सिटियों में, बड़ी सिटियों में रहना, ठीक है, तैयारी करना। उसके बाद ये इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिजिकल की ज़रूर थी हमारे सुविधा। फिजिकल हमने फ्री किया है, इंदौर शहर मध्य प्रदेश का, जहाँ पे ऑफिसर की क्लासेस है, बिल्कुल निशुल्क है। जैसे अभी आप निशुल्क चलाते हैं ना, बिल्कुल सर, जैसे आप मेंटली वाला भी निशुल्क चला रहे हैं, हमने क्या है फिजिकल वाला बिल्कुल निशुल्क किया है। बिल्कुल हमने वहीं से प्रैक्टिस की है। अगर हो सके तो आप लोग भी करिए ज्वाइन, है ना। और बाकी आपको ये सिखा ही रहे हैं, इधर एग्ज़ाम के लिए ये तैयारी करवा ही रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको एकदम निशुल्क तैयारी करवाई जाती है। तो सर आप कुछ क्वेश्चंस ऐसे है कि जैसे युवा साथी है कुछ जो अभी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और साथ ही फिजिकल की तैयारी भी कर रहे हैं, कई सारे संस्थान है सर जहाँ पर वो अच्छी खासी मोटी रकम देके और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या एक युवा अपने हैंड से या कहीं पर जाकर के ऐसे खुद से तैयारी कर सकते हैं? जरूरी है कि किसी ऐसे एकेडमी में, ऐसी जगह पे एडमिशन लेके एक मोटी रकम को आप वो दे करके ही फिजिकल की तैयारी कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं भी गांव क्षेत्र से हूँ। अच्छा। मैं सब समझता हूँ ये चीज़ें, परेशानियाँ बहुत आती है लोगों के, लेकिन क्या है कि जो अपने को फ्री मिल रहा है, कम से कम उसे तो अच्छे से लें आप। उसे भी एक ये समझ के लीजिए आप कि जैसे आपने पेड किया हो, अगर उसको फ्री समझोगे ना आप, तो आप ज्ञान नहीं ले पाओगे उसका। सोचोगे कि अरे यार ये तो ऐसे ही है, ठीक है। फिजिकल का है, आप फिजिकल की तैयारी भी कीजिए। देखिए कंपटीशन इतना हो गया है कि व्यक्ति क्या क्या करे, मेंटली प्रिपेयर हो या फिजिकली। अगर आपको फिजिकल वाली जॉब में जाना है तो ठीक है, तो दोनों को साथ लेकर चलिए। मैं बहुत एक बार नुकसान भुगत चुका हूँ इस चीज़ का। मैं फिजिकल में फेल हो चुका था एक बार, लेकिन मैंने फिर दोनों पे कंसंट्रेट किया, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो दोनों को साथ में लेके चलिए आप। ऐसा नहीं है कि मोटी रकम दें तभी है। देखिए ये भी एक संस्थान चलाते हैं, जैसे सर आप चलाते हो, आपका स्टडी चैंपियन है ना जी। मार्केट में बहुत सारे ऑनलाइन संस्थान चल रहे हैं जो पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, निःशुल्क होते हैं। जैसे आप निःशुल्क चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ये हैं, अगर आपको पसंद आते हैं, ये पढ़ाते हैं, अगर आपको अच्छा लगे आप अच्छे से पढ़िए इनसे, बिल्कुल निःशुल्क। और अगर आपको लग रहा है किसी पेड वाले से अच्छा पढ़ा रहा है, वो उसका ठीक लग रहा है, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप ना गोल फिक्स कीजिए, दोनों को साथ लेके चलिए। एक तो फिजिकली भी साथ लेना है और मेंटली भी, क्योंकि कंपटीशन इतना है। अगर आप दोनों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो सर निकलना मुश्किल है, निकल नहीं पाएंगे। देखिए आज के समय में कंपटीशन काफी ज्यादा, बिल्कुल इतना ज़्यादा है कि आप पूछिए मत। हमारे युवा ये जानना चाहते हैं कि आप उनको ऐसा कुछ टिप्स दीजिए, ऐसा बताइए कि जिससे वो जो राष्ट्र सेवा का सपना देखते हैं, यानी कि वो भी चाहते हैं कि हम राष्ट्र की सेवा करें, तो उसको उस सपने को साकार कर पाए।
देखिए मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, जो सामने वाले हैं अगर उनके मन में है अच्छा तो वो फतेह पार कर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर। ये मैं बोल दे रहा हूँ, जो देख रहे हैं दोस्त लोग मेरे भाई लोग, देखो मैं भी ऐसे ही देखता था, मैंने भी सब ऑनलाइन क्लासेस सब देखी है, मैंने फिजिकल की तैयारी की है, सब किया है, लेकिन अगर तुम्हारे मन में है कि मुझे करना है तो तुम कर सकते हो। क्या सर? बिल्कुल, आप मतलब कितना अपना ही यहाँ focus है तो निःशुल्क, कर सकते हैं। आप यहाँ कितना ही निःशुल्क पढ़ा दो, यहाँ पेड कोर्स दिलवा दो उनको, आप बोल दो कि 10,000 का कोर्स है ये पढ़ लो, तुम सेलेक्ट हो ही जाओगे। अगर उनके मन में नहीं है तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर जब तक सामने वाले के मन, अगर दिमाग नहीं ठनकेगा ना उसका, जब तक नहीं कर पाएंगे नहीं कर तो पाएगा। सुन तो सकते मेरा- हैं आप भी सभी लोग क्या बता रहे हैं सर। मैंने आपको पहले बताया कि अगर गोल फिक्स है सामने वाले हाँ, का, हाँ, अगर हाँ। उसने सोच लिया कि मुझे करना ही है तो वो कर लेगा। बिल्कुल सर, मतलब गोल पे अगर काम बिल्कुल, किया है, अपने बिल्कुल, गोल आप को फिक्स किया है तो अपने कर सकते हैं। अपने गोल पर कंसंट्रेट करो बिल्कुल, और इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तुम अपने आप में ही बहुत बड़ी तोप हो, मेरा तो ये कहना है। देखो कि अगर तुम तैयारी करोगे अच्छे से, तुमने सोच लिया कि मुझे करना ही है तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पेशेंस रखने की ज़रूरत है, लेकिन तुम सोचो ना कि मैं आज दिन भर मेहनत किया, कल मेरे को नौकरी लग जाए या कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। देखो पेशेंस रखना ज़रूरी है व्यक्ति को, है ना? क्यों सर, आप भी जान रहे हैं ये बिल्कुल बात। सर, तो पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है हर व्यक्ति को, बिल्कुल हर सर। व्यक्ति अगर आप धैर्य रखेंगे तो देखिए आप बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन ये गरम गरम खाना गलत रहता है, थोड़ा ठंडा करके खाए ना तो मजे भी आते हैं उसको खाने में बाद में। क्या टेस्ट ही अलग होता है जी, उसका। बिल्कुल बिल्कुल सर ने अच्छी बात बोली है ये कि समय के हिसाब से चलो, बिल्कुल जो आपकी एक तरीके से अपनी दिनचर्या है उसको सेट करो, प्रॉपर अपने गोल को फोकस करो, और आप एक तरीके से अपनी लाइफ को ऐसा कर दो कि मुझे ये चाहिए और इसी के लिए मैं बनाऊं। सर कुछ युवा साथी होते हैं, कुछ युवतियां होती है जो अपने घर से बाहर आते हैं एजुकेशन के लिए, है ना, जैसे कि सभी लोग आते हैं, आज मैं हूं, आप भी बाहर पढ़ने आए थे, बिल्कुल सभी लोग बाहर आते हैं। लेकिन सर 90% लोगों में से सर 75% बच्चे ही रहते हैं जो पढ़ने लगते हैं। कुछ युवा साथी, कुछ युवतियां होती है देखो। जो साल 6 महीने के अंदर अपनी लाइफ को ही चेंज कर लेते हैं, और जो जिस चीज के लिए आते हैं भटक यानी जाते कि हैं। जो उनका फोकस होता है उससे भटक जाते हैं। तो सर उससे कैसे बचे युवा? बच्चे क्या, देखो हम्म, ज़्यादातर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मैं खुद भी बिल्कुल। ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। देखो सही है सर। एकदम से यहाँ आते हैं तो उनका क्या माहौल चेंज हो जाता है। हम्म। माहौल चेंज होता है, वो देखते हैं उनका यार देखो ऐसे हैं वैसे हैं, इधर उधर तो ऐसा है ये है वो, उस चक्कर में क्या अपना एक गोल भूल जाते हैं वो कि अपन करने क्या आए थे। स्मार्ट बनना पड़ता है, उनने कहा वहाँ जा रहे हैं तो यार कोचिंग जा रहे हैं तो क्या है, ऐसा नहीं है। आओ यहाँ भी आके आप कर सकते हो, ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, हैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, रूम लेके पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, अभी क्या है, इतना ज़माना थोड़ा बदल गया है। आप घर बैठे भी पढ़ सकते हो, अच्छे से अच्छी कोचिंग संस्थान आपको आपके मोबाइल पे मिल सकती है, निःशुल्क भी, पेड भी, ठीक है। बस आपको फिजिकल के लिए जरूर जाना पड़ेगा ग्राउंड वो मोबाइल पे नहीं हो सकती। क्यों सर? बिल्कुल सर। फिजिकल भी सर कुछ युवा साथी रहते हैं जो गांव में अपनी रनिंग करके भी निकालते हैं। बिल्कुल सर, मैंने खुद मतलब फर्स्ट गांव से अटेम्प्ट ही, जी फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने गांव में ही करी थी तैयारी, लेकिन मेरे पैर में चोट आने की वजह से थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है वो, तो उस चक्कर में मैं उस टाइम नहीं निकाल पाया था। लेकिन फिर मैं यहाँ आया जब, उस टाइम ऑनलाइन का इतना नहीं था, ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा चलती नहीं थी और इतना था भी नहीं चलन। लेकिन अभी ये कोरोना की वजह से चला है इतना, और बिल्कुल सही चला है। सब तो क्लियर होते हैं ऑनलाइन में, ऐसा लगता है जैसे ऑफलाइन में ही बैठे हैं आप, क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है कि अभी ऑनलाइन हो गया सब सिस्टम, तो आप बिल्कुल घर बैठे पढ़ सकते हो, यहाँ आ सकते हैं। अगर इतना नहीं कर पा रहे हैं एफर्ट, है ना, तो आप घर से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं। तो सर जैसा कि आपने बताया कि जो युवा युवतियाँ आते हैं और वो अपने गोल से भटक जाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिल्कुल तो सर इससे कैसे बचे बच्चे इससे आखिर की, मतलब उस चीज को वो थोड़ा दूर रह पाए, या अपना जो माइंड है उसको उस चीज में लगने ना दे? इसके बारे में ये ज्यादा जरूरी है सर आज के समय में हमारे राष्ट्र के लिए भी, क्योंकि हमारे राष्ट्र के जो युवा साथी और युवतियां हैं वो अपने जो मार्ग है, अपना जो फोकस है उसको छोड़ करके और अलग मार्ग में चले जाते हैं, इन सब में उलझ जाते हैं। तो सर ये मकड़ी के इस जाल से कैसे बचे? देखिए ये उम्र ही ऐसी होती है ना, बिल्कुल, इसमें 70% दिमाग गलत चीज़ों में जाता है। अच्छा, सही है सर। और 30% अच्छी जगह जाता है। अपनी इंद्रियां हैं ना, वो गलत जगह जल्दी भागती हैं हर चीज़ में। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी भी ऐसा नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा कंट्रोल करना सीखो।
लोग 50 लोग मिलेंगे आपको, अलग अलग तरह की बातें बताएंगे, उनने कहा तू तो ये कर ले, तू वो कर ले, है ना। मैं खुद रहा हूँ बाहर, भोपाल भी रहा मैं, है ना। तो वहाँ लोगों की तरह तरह की बातें मिलती थी। उन्होंने कहा तू तो ये कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू यहाँ कहाँ पढ़ा है यार, तू तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने को किसी की सुनना नहीं है, अपने मन में एक टारगेट बना लो फिक्स। मैंने क्या बोला, कितनी बार बताया सर कि गोल फिक्स करो एक अपना, गोल फिक्स करो। कितने ही तरह के लोग क्यों ना मिल जाए, अगर आपने सोच लिया कि मुझे यही करना है तो फिर वो कौन रोक सकता, बताइए आप। कोई नहीं रोक सकता। कोई आपके हाथ से किताब थोड़ी छोड़ा सकता है, छोड़ा सकता है क्या? बस बोल ही सकता, मैं बोल सकता हूँ कि सर आप ये किताब मत पढ़िए, वो पढ़िए, वो अच्छी है। तो आपके ऊपर है बदलना। तो बिल्कुल, तो ये आप पर ध्यान रखिए आप लोग कि ऐसा बहुत तरह तरह के लोग मिलते हैं। तो अपना एक टारगेट अगर फिक्स है आपके पास, अगर आपका खुद का टारगेट फिक्स नहीं है तो आप पक्का दूसरों की बातों में आओगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, कभी कभी तुम बिल्कुल ये चीज़ें हैं। तो अपना एक टारगेट फिक्स रखोगे ना तो आप बिल्कुल नहीं भटकोगे। ठीक है। तो साथियों, जैसा कि देखिए सर ने काफी सारी अनमोल बातें आपको बताई है। अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि मुझे मेरे माता पिता के लिए कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है, मेरे देश के लिए कुछ करना है, कि मैं अगर मेरा जन्म हुआ है तो इसलिए नहीं हुआ है कि मैं किसी दूसरे के ऊपर मेरी लाइफ का कंट्रोल रहे और उसके हिसाब से मैं चलूँ। कुछ लोग होते हैं सर, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है कि वो किसी एक पर्सन से अटैच हो जाते हैं और वो जैसा चाहता है वो उस तरीके से ऑपरेट होते हैं। तो ये क्या मानसिकता सही है या गलत है सर? आप किस नजरिए से देखते हैं? देखो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ होते हैं, ऐसा नहीं आप बोल रहे जैसे कुछ लोग गलत बोलेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, हम कोई यहाँ ऐड नहीं कर रहे हैं, हम तो मोटिवेट कर रहे हैं जो लोग अच्छा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। और वाकई जो अपने गोल को अचीव करना चाहता है सर, तो वो इन चीज़ों में नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल पड़ता है। लेकिन अगर आपने गोल पा लिया, आपने जो आपने सोचा था, आपका जो सपना है, आपने देखा है खुली आंखों से कि मुझे ये हकीकत में बदलना है, अगर वो कर लिया तो फिर क्या है? फिर तो आप हो यार, क्या चाहिए तुम्हें फिर? मतलब सही है सर, मतलब अपने सपने को हासिल करो। बिल्कुल, उसके बाद आप खुले परिंदे हो। बिल्कुल आप अपने हिसाब से रहो। चलो, तो सुन लिया आप सभी ने। पहले अपने गोल पर फोकस कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। सर, कुछ लोगों के अंदर डाउट रहता है कि जहां पर किसी भी संस्थान में अगर कोई व्यक्ति आता है तो कुछ लोग की यार वो तो बड़ी रकम लेकर के आए और उनकी बातें कर रहे हैं, तो क्या इस संस्थान से ऐसा तो कुछ कनेक्शन नहीं है? नहीं, बिल्कुल कि किसी एड के लिए आए हो या ऐसा कुछ? बिल्कुल, देखो वो भी क्लियर कर देते सर, क्योंकि बच्चों के माइंड में आती है चीज। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे मतलब इनने मुझसे फ़ोन पर बात की, इनने बताया कि सर हम एक निःशुल्क संस्थान चलाते हैं पढ़ने वाला, जो अग्निवीर हैं, अभी जो भर्ती आने वाली है आर्मी की, उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बाकी व्यापम वगैरह की इनकी भी करवाएंगे। तो सर थोड़ा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए आप, बिल्कुल निःशुल्क है। तो मैं ये प्रमोशन में भी नहीं कर रहा हूँ, ये निःशुल्क है। इसलिए मैंने बताया कि जो लोग इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, पैसे पेड नहीं कर पा रहे हैं, फीस नहीं दे पाते हैं, या फिर सिटी में जा नहीं पाते हैं बड़े क्षेत्र में सर, उनके लिए ठीक है। देखो, ये नहीं, बहुत सारे चल रहे हैं, ऐसा नहीं। क्यों सर? बहुत है सर, जरूरी नहीं आप ही चला रहे। कितने हैं, कितने लोग? देखिए, मेरा ये नहीं है कि यहीं पढ़े आपको जो अच्छा लगे। जैसे महेंद्र सर पढ़ा रहे हैं, आपको अगर इनका साइंस या इनकी रीजनिंग आपको समझ आ रही है तो आप पढ़िए, वरना आप जा सकते हैं। ऐसा तो है ही नहीं आपको एक रूम में बिठा रखा है। बिठाया क्या? बिल्कुल नहीं। आप अपने मोबाइल में आप राजा हो, आप हटाओ दूसरा लगाओ। नहीं, कॉमेडी वीडियो लगा लो तुरंत, आपकी मर्जी है ना। क्यों सर? कुछ भी लगाओ, लेकिन अपने गोल की चीजें देखो। आपको अगर जाना है, अग्निवीर बनना है या फिर व्यापम की कोई सी एग्जाम है, आपको अगर इस संस्थान से आपको अगर पॉजिटिव मिल रहा कुछ कि इसका आउटपुट ठीक रहेगा तो आप पढ़िए, वरना आप दूसरे से भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है यही हो। मेरा तो यही है, मैंने बिल्कुल बोला भी नहीं, नाम भी नहीं बोला कि क्या है। क्यों सर? ऐसा नहीं है। देखिए, मुझे आप नहीं, दूसरा भी बोलेगा कि थोड़ा जो स्टूडेंट है उनको गाइड कर दीजिए, तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। बिल्कुल। और यही एक अच्छे व्यक्ति की, देखिए, और एक योग्य व्यक्ति के अंदर यही क्वालिटी होती है। देखिए, मैं भी ऐसी स्थिति से गुजरा हूँ, मुझे भी पता है। मैं मोटिवेशनल वीडियो बहुत देखता था। देखिए, एक अंदर जुनून आता है उससे। नहीं सर? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता। उन्होंने कहा सर ने ऐसा बोल दिया यार, बिल्कुल देखो आज इनने क्या कर लिया। मैंने बहुत देखे हैं मोटिवेशनल वीडियो। क्या उससे एक अंदर एनर्जी आती है व्यक्ति के? क्या सर? बिल्कुल आती है सर। आप मैं पढ़ते पढ़ते अगर मुझे कोई मिल जाए ना कि हाँ ये मोटिवेशनल है, क्लासेस हैं, ले रहे हैं सर, कुछ समझा रहे हैं। जैसे बहुत सारे टीचर की ऐसी आदत होती है सर, पढ़ाते, मैंने बहुत ऑनलाइन क्लासेस भी करी है, अभी भी कर रहा हूँ मैं तो, कि वो पढ़ाते पढ़ाते कुछ मोटिवेट वाली बातें बोलने लग जाते हैं। वो टीचर भी इतने मोटिवेट करते हैं कि वो खुद भूल जाते हैं क्या पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छी आदत होती है। और व्यक्ति पढ़ते पढ़ते उनको देखने लगता है कि यार वाकई ऐसा कर रहे हैं, वे जुनून आ जाता है।
व्यक्ति को कहीं जाना हो तो थोड़ी देर और रुक जाता कि नहीं यार पढ़ ही लेता हूँ, मैं बहुत अच्छी बात बता रहे हैं सर, आगे और कुछ अच्छा बताएंगे। नहीं, बिल्कुल एक एनर्जी, एक बूस्टर में अंदर मिल जाता है। अरे एनर्जी, व्यक्ति एनर्जी से ही तो आगे बढ़ता है व्यक्ति हर चीज में। तुम्हें दौड़ में एनर्जी चाहिए, पढ़ने में एनर्जी चाहिए, हर जगह एनर्जी की जरूरत है। जहाँ वेस्ट करनी है वहीं कीजिए, जहाँ नहीं करनी है वहाँ तो बिल्कुल मत कीजिए। ये भी सही बात है। क्यों? मतलब सर काफी एक्सपीरियंस है सर को, हमने और मजाकी अंदाज में आपको बता रहे, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ भी बातें हैं, लेकिन एक जेन्युइन जो बातें होती है, जो एक व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो सब चीज़ों से सर आपको रूबरू करवा रहे हैं। तो आपने सुना ही होगा, आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने मुद्दे से, अपने जो फोकस होता है उससे भटकते हैं। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये वीडियो देखने के बाद आप भटके। नहीं, बिल्कुल सर, भटकने का काम, हाँ भटकने वाले भटकते भी हैं, ऐसा नहीं है। वो सोचते हैं कुछ बड़ा करेंगे हम, तो हो सकता बड़ा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अपन तो छोटे से स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने भी छोटे से ही किया है स्टार्ट। अगर आप मेहनत करेंगे तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब हासिल हो जाता है। देखिए आप दिल से मेहनत करेंगे ना सर, बिल्कुल तो सफलता हासिल बिल्कुल मिलेगी सफलता आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ। और हर कोई यही बोलता है, मैंने तो कितनी क्लासें अटेंड की होगी, सब यही बोलते हैं कि तुम मेहनत तो करो, इंतजार कर रही है तुम्हारी तो कामयाबी तुम वहाँ तक पहुँचो तो सही। बिल्कुल सर जी। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने सर से काफ़ी बातें सीखी, काफ़ी चीज़ें जानी, और साथ में और कुछ अगर सर को पर्सनल टिप्स देना हो या कुछ करना हो तो आप सुन सकते हैं। आपने सारे क्वेश्चन तो मुझसे पूछ ही लिए हैं कि क्या क्या करना चाहिए। जो आपके फायदे के हैं वो तो है ही सही, बाकी पर्सनल चैट तो अपन कर नहीं सकते, क्यों? बिल्कुल। जो आपके फायदे के हैं इनने पूछे, हमने बता दिए। जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम कोई अलग से नहीं आए, हम भी इंसान ही हैं, लेकिन क्या है हम थोड़े फील्ड में हैं तो उस चीज़ में आप लोगों को सहायता मिल जाए। तो बिल्कुल ये था। इनने मुझसे बोला एक दो बार कि सर अपना संस्थान है, एक बिल्कुल निःशुल्क है, तो आप एक बार हमारे बच्चों को थोड़ा गाइड कर दीजिए। तो बिल्कुल मैं आया। सर पहले मैं आपको हमारी पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने अनमोल समय को निकाला और यहाँ आकर के हमारे बच्चों को मार्गदर्शन दिया। इस चैनल की, इस परिवार की जो है एक शोभा बढ़ाई है, इसके लिए हम सब आपको धन्यवाद देते हैं। जी, और इसी के साथ साथियों हमारे इस वीडियो का हम एंड करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ में। जय हिंद, जय भारत।